मैं एम अली आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट पे खैर मकदम करता हूँ। उर्दू की अपनी क्लास नंबर 72 में हम लोग मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के बारे में पढ़ेंगे। इनके सभी अहम नावल आपको बताए जाएंगे और इनके सबसे ज़्यादा मशहूर नावल उमराव जान अदा का मुकम्मल खुलासा, किरदारों की पहचान और इससे मुताल्लिक अहम मारूजी सवालात भी हल किए जाएंगे। ये वीडियो उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इनके कारनामों को हम जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से अहम नावल लिखे। सबसे पहले इनका नाम क्या था? मोहम्मद हादी था और तखल्लुस रुसवा था। कहाँ पे पैदा हुआ? लखनऊ में। और कब पैदा हुए? 1858 में। रुसवा का इंतकाल कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में। कब? सन 1931 में। और ये हैदराबाद में ही मदफून हैं। पूछा जाता है रुसवा कहाँ पे दफन है? तो हैदराबाद में दफन है। वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद तकी था। आसिफुद्दौला की फ़ौज में एक मुमताज़ ओहदे पे इनके वालिद फायज थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से रुसवा ने बीए 1880 में किया था। अमेरिका की ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री भी आपने हासिल की थी। दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया में बहैसियत मुतरज्जिम 400 रुपया पर रुसवा का तकर्रुर हुआ था। कब? सन 1917 में, जहां उन्होंने 12 साल तर्जुमा के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो रुसवा ने 12 साल जामिया उस्मानिया में, दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया में बहैसियत ट्रांसलेटर काम किया। ठीक है। रुसवा को मौसीकी यानी कि म्यूज़िक का शौक़ हुआ तो उन्होंने 300 के करीब राग रागनियों के लिए अंग्रेज़ी नोटेशंस के तर्ज पर अलामात मुकर्रर किए थे। ठीक है। रुसवा जो थे इन्होंने हुकूमत आगरा और अवध की फरमाइश पर उर्दू शॉर्ट हैंड के बारे में एक मुफीद किताब भी मुरतब की थी, जो 1919 में शाये हुई थी। रुसवा ने उर्दू टाइपराइटर के कीबोर्ड के सिलसिले में बहुत ही अहम काम किया है। रुसवा का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? पूछा जाता है। तो रुसवा का ताल्लुक़ शायरी में दबिस्तान लखनऊ से था और ये मिर्ज़ा तखल्लुस रखते थे। इब्तिदा में ये दबीर से इसलाह लिया करते थे। दबीर ने ही रुसवा को मोहम्मद जाफ़र औज से मुतारिफ़ करवाया था। मिर्ज़ा हादी रुसवा का शुमार नफ्सियाती नक्कादों में भी होता है। तो अगर आपसे पूछे कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का शुमार तनकीद के किस दबिस्तान में होता है, तो नफ्सियाती तनकीद में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इनके कारनामों की बात करते हैं। तो नावल में इनका जो पहला नावल है वो अफ़शाए राज है 1896 में। ठीक है। ये अफ़शाए राज जो है ये मिर्ज़ा रुसवा की पहली अदबी और तख्लीकी कोशिश है, यानी कि इनका पहला नावल अफ़शाए राज है। उसके बाद उमराव जान अदा इनका सबसे ज़्यादा मशहूर व मकबूल नावल 1899 में लिखा गया। इसके अलावा ज़ाते शरीफ और शरीफ ज़ादा भी इनके दो मशहूर नावल हैं। अख्तरी बेगम भी इनका एक अहम नावल है। इसमें मिर्ज़ा रुसवा ने लखनऊ के चंद शरीफ और मुअज़्ज़िज़ ख़ानदानों की उलझनों को पेश किया है। अख्तरी बेगम, जैसा कि नावल के नाम से पता चल रहा है, इसका मरकज़ी किरदार है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने जासूसी नावल भी लिखे, जिसमें खूनी जोड़ू, खूनी शहज़ादा, खूनी मुसव्विर, खूनी भेद और खूनी आशिक और बहराम की रिहाई है। बहराम की रिहाई पूछा जाता है किसका नावल है, तो ये जासूसी नावल
मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का है। तो मैंने आपको बताया कि उमराव जान अदा इनका सबसे मशहूर व मकबूल नावल है। तो अब हम इसके बारे में तफसील से समझते हैं, इसका हम तनकीदी जायज़ा लेते हैं। तो कब लिखा गया? उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का 1899 में लिखा हुआ वो लाजवाल नफ्सियाती नावल है, जिसे उर्दू का पहला कामयाब और मुकम्मल नावल माना जाता है, क्योंकि ये नावल तनकीद की नई कसौटियों पे खरा उतरता है। तनकीद की जितनी भी नई कसौटी थी उस पे खरा उतरने वाला उर्दू का मुकम्मल और कामयाब जो पहला नावल है वो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का उमराव जान अदा है। बाज़ नाक़दीन का कहना है कि उमराव जान अदा शाहिद राना से माखूज़ है। तो अगर आपसे पूछे कि उमराव जान अदा का माखज़ क्या है, तो बाज़ नाक़दीन के मुताबिक शाहिद राना है। अली अब्बास हुसैनी का कौल उमराव जान अदा नावल से मुताल्लिक अहम है। पूछा जाता है, अली अब्बास हुसैनी ने नावल की तनकीद और तारीख़ में उमराव जान का मौजू तवाइफ को करार देते हुए लिखा है कि ये एक रंडी की कहानी उसी की ज़बानी है। तो अली अब्बास हुसैनी का ये कौल है कि उमराव जान अदा एक रंडी की कहानी उसी की ज़बानी है। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद अख्तर अंसारी और खुर्शीद इस्लाम ने भी उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का मुआशरती ज़वाल करार दिया है। जैसा कि खुर्शीदुल इस्लाम ने तनकीदे में, यहाँ से आपको खुर्शीदुल इस्लाम की तनकीदी किताब का नाम पता चला, तनकीदें, उसमें उन्होंने लिखा है कि उमराव जान अदा का मौजू ज़वाल है। यह ज़वाल जो है एक मुआशरा का ज़वाल है जो अवध के चंद शहरों में महदूद था, यानी कि खुर्शीदुल इस्लाम के मुताबिक उमराव जान अदा का मौजू लखनऊ का ज़वाल है। हालांकि इसका मौजू यानी कि उमराव जान अदा नावल का मौजू न सिर्फ तवाइफ है और न सिर्फ मुआशरती ज़वाल, बल्कि तवाइफ और मुआशरा दोनों ही इसके मौजू हैं। अब मैं आपको बता दूं, मोहम्मद हसन का नज़रिया उमराव जान अदा से मुतल्लिक इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। शरसार के फसाने आज़ाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। ये मोहम्मद हसन का कौल है, वही मोहम्मद हसन जिन्होंने ड्रामा ज़हाक लिखा था। उमराव जान अदा की तकनीक जो है ये बयानिया है, इसमें कहानी बज़ाहिर फ्लैशबैक में चलती है। तो पूछा जाता है कौन सा नावल फ्लैशबैक की तकनीक पर है, तो नावल उमराव जान अदा है। नावल उमराव जान अदा बयानिया इसलिए है कि इसमें उमराव अपने बुढ़ापे में नावल निगार के सामने आती है और हाल अहवाल दरियाफ्त किए जाने पर अपनी आप बीती सुनाती है, और बीच बीच में मिर्ज़ा रुसवा खुद हीरोइन को कहीं कहीं टोकते और इस्तेफादा करते चले जाते हैं। नावल उमराव जान अदा के प्लाट की बात करें तो प्लाट दोहरा है। एक कहानी अमीरन की है जिसे तवाइफ खानम अपने कोठे के लिए ख़रीदती है, तो दूसरी कहानी जो है वो रामदई की है। रामदई जिसे नवाबजादे की माँ मोल लेती है, यानी एक को कोठी मिलती है और दूसरे को कोठा। हालांकि दोनों की इब्तिदाई ज़िंदगी एक साथ शुरू हुई थी, क्योंकि दोनों अगवा करके लाई हुई होती हैं। ठीक है, तो दोहरा प्लाट है। एक प्लाट अमीरन यानी कि जो हीरोइन है उमराव जान का है और दूसरा रामदई का है। उमराव जान को 125 रुपये में दिलावर खान वो अगवा करके लखनऊ में ले आके बेच देता है और वो एक कोठे पे रहती है। और जब उसको कैद किया रहता है तो उसी समय एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है रामदई।
इसको भी ख़रीदा जाता है, लेकिन इसको नवाबजादे की माँ ख़रीदती है, यानी कि रामदई को कोठी मिलती है और उमराव जान अदा को मिलता है कोठा। अगला पॉइंट है कि नाविल उमराव जान अदा में किरदार निगारी को टेक्निक के लिहाज से बुनियादी हैसियत हासिल है। नाविल उमराव जान अदा में उस दौर का लखनऊ पूरी तरह जी उठता है। इस सवाल आमादा मुआशरे से हम पूरी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद हसन ने लिखा। ये स्टेटमेंट पीछे बताया जा चुका है कि सरसार के फसाने आज़ाद के बाद उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, मोहम्मद हसन का है। मिर्ज़ा रुसवा लिखते हैं कि उनके नावल न कॉमेडी होती हैं, न ही ट्रेजिडी और न ही वस्ल हिज्र के किस्से, बल्कि उनको मौजूदा दौर की तारीख़ समझना चाहिए। तो इस तरह से सवाल बनता है कि किस नावल निगार ने अपने नावल को मौजूदा दौर की तारीख़ कहा है, तो वो है मिर्ज़ा रुसवा। नूरुल हसन नकवी ने उमराव जान अदा के बारे में क्या लिखा? तो ये लिखते हैं कि उमराव जान अदा को मोजज़ाए फ़न कहा जाए तो भेजा नहीं, यानी कि नूरुल हसन नकवी ने उमराव जान को मोजज़ाए फ़न कहा है। उमराव जान अदा कुल कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 हिस्सों पे मुश्तमिल है उमराव जान अदा नावल। नावल उमराव जान अदा का आगाज़ एक मुशायरे से होता है, जिसमें नावल की हीरोइन उमराव जान अदा को शिरकत की दावत दी जाती है। ठीक है, मुशायरे में जो लोग शरीक होते हैं उसमें शेख साहब, पंडित साहब, खान साहब, आगा साहब वगैरह होते हैं। ठीक है, मिर्ज़ा रुसवा ने जो गज़ल पढ़ी थी मुशायरे में, उसका मतला क्या था? न पूछो हमसे क्यों कर ज़िंदगी के दिन गुजारे हैं, न पूछो हमसे क्यों कर ज़िंदगी के दिन गुजारे हैं, किसी बेदर्द की फुरकत में न जीते हैं न मरते हैं। तो ये पहला शेर था जब मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने मुशायरे में अपनी गज़ल सुनाई थी। तो ठीक है, नावल का वो शेर जिससे नावल का आगाज़ होता है, मुशायरे का वो शेर जिससे नावल का आगाज़ होता है, वो है हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं, लेकिन अब तमहीद ज़िक्र दर्द व मातम हो गई। तो ये शेर आपको याद रखना है, नावल के आगाज़ में ये शेर आता है। नावल की जो हीरोइन है उमराव जान खुद एक शायरा है और उसका तखल्लुस जो है वो अदा है। ठीक है, उनका यहाँ पे एक शेर है कि किसको सुनाए हाल दिल राज ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। अच्छा, सवाल आपसे पूछा जाता है कि उमराव जान अदा नावल का इख्तिताम किस शेर पे हुआ था? तो मरने के दिन करीब हैं शायद किया हयात, मरने के दिन करीब हैं शायद किया हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। तो इस शेर से नावल उमराव जान अदा का इख्तिताम होता है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब हम आपको खुलासा बताते हैं नावल उमराव जान अदा का। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी कहानी है। तो उमराव जान अदा नावल का खुलासा इस तरह है कि फैज़ाबाद में शहर के किनारे किसी मोहल्ले में एक ईमानदार जमादार रहा करते थे। ये जो फैज़ाबाद है इसका पुराना नाम नावल में बंगला बताया गया है। तो एक जमादार रहते थे। ये जमादार कौन थे? ये उमराव जान के बाप थे। ये बहू बेगम साहिबा के मकबरे पर नौकरी किया करते थे। उमराव जान अदा दिन भर अपने भाई को खिलाया करती थी। जमादार साहब शाम को नौकरी से वापस आते तो उमराव जान के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ज़रूर लाते थे। उमराव जान का जो बचपन का नाम है वो अमीरन था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उमराव जान का असल नाम अमीरन था। जमादार साहब के ऊंचे मकान के अलावा एक और मकान था और उसके मालिक का नाम दिलावर ख़ान था। दिलावर ख़ान ये
एक विलन है आप कह सकते हैं इस कहानी का। तो अमीरन अपने घर में सबकी लाडली थी, उसकी हर फरमाइश उसके बाप जमादार साहब पूरी करते थे। अमीरन की मंगनी बचपन में ही हो गई थी, किससे? उसकी फूफी के लड़के के साथ, ठीक है। उसके फूफा भी ज़मींदार थे। अमीरन को भी कोई सदमा नहीं हुआ था, वो घर में हमेशा खुश रहती थी। एक दिन उमराव जान अदा के हाथ का छल्ला गुम हो गया था, तो जिस पर उसकी माँ उसको तमाचा मार देती है। तो ये पॉइंट इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपसे पूछे सवाल कि उमराव जान अदा की माँ उसको तमाचा क्यों मारती है, क्योंकि उसके हाथ का जो छल्ला होता है, रिंग जो थी, वो खो गई थी। अब दिलावर ख़ान की बात करते हैं। तो दिलावर ख़ान को एक दिन जमादार की गवाही की वजह से जेल हो जाती है। जमादार एक शरीफ आदमी थे और दिलावर ख़ान एक बदमाश था। उसने कोई जुर्म किया, जिसके जुर्म की गवाही, सच्ची गवाही जमादार साहब ने दी, जिसकी वजह से दिलावर को हो गई जेल। अब चूँकि गवाही जमादार साहब ने दी, तो इसलिए वो जमादार साहब से दुश्मनी रखने लगा। दिलावर ख़ान जो था वो बदमाश था और डकैतों से मिला हुआ था। जेल से छूटकर वो जमादार से अदावत रखने लगता है। एक दिन दिलावर ख़ान जमादार का कबूतर उड़ा ले जाता है और जमादार के कबूतर वापस नहीं करता है। जब जमादार नौकरी पर चला जाता है तो अमीरन बाहर निकलती है, तो दिलावर ख़ान इमली के नीचे खड़ा मिलता है। इमली का पेड़ होता है, उसके घर के सामने, अमीरन के घर के सामने। अमीरन को अपने घर कबूतर देने के बहाने से ले जाता है। पहले कबूतर अमीरन का दिलावर के घर गया था, तो वो उसको वापस नहीं करता है। जब अमीरन का बाप चला जाता है नौकरी पे, तो ये अमीरन को बहाने से कहता है कि चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा कबूतर वापस कर दूं। और जब वो घर लेके जाता है तो घर में बंद कर देता है, हाथ पैर बांध कर पीर बख्श को बुलाता है। अब ये पीर बख्श जो है, ये इसका साथी है दिलावर ख़ान का। दोनों उसको बैलगाड़ी पर सवार करके निकल जाते हैं। रास्ते में दिलावर ख़ान उसको जान से मारने के लिए कहता है, यानी कि दिलावर ख़ान कहता है कि अमीरन को जान से मार दिया जाए, लेकिन पीर बख्श मशवरा देता है कि नहीं, इसको लखनऊ में ले चलो, इसको बेच दो। तो ये सवाल पूछा जाता है कि किसके मशवरे पर दिलावर ख़ान ने अमीरन की जान नहीं ली थी, बल्कि लखनऊ में ले जाके बेच दिया था, तो वह पीर बख्श थे। तो लखनऊ में वो लोग जाते हैं, करीम की ससुराल में अमीरन को उतार देते हैं। करीम की सास उसे लेकर कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन बाद एक और लड़की आती है, ठीक है। यानी कोठरी में जब बंद रहती है तो 2 दिन बाद एक और लड़की आती है, जिसका नाम था रामदई, ठीक है। तो रामदई उसी कोठरी में बंद कर दी जाती है। रामदई सीतापुर के पास के गांव की रहने वाली थी। पूछा जाता है रामदई जो थी वो कहाँ की रहने वाली थी? सीतापुर के गांव की। करीम उसको बहला फुसला कर लाया था। फिर एक दिन रात के वक्त दिलावर ख़ान और पीर बख्श अमीरन ख़ान को खानम जान के कोठे पर ले जाते हैं, ठीक है। अमीरन को, यानी कि जो बच्ची होती है जिसको दिलावर ख़ान किडनैप करके लाता है, उसको खानम जान के कोठे पे लेके जाते हैं। ये एक नायिका होती है जो कोठा चलाती है, और 125 रुपये में, यानी कि 125 रुपीज़, 125 रुपये में अमीरन को बेच देते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि दिलावर ख़ान और पीर बख्श अमीरन को कितने रुपए में बेचते हैं? तो 125 रुपये में। और जो पीर बख्श होता है वो 125 रुपये में से 50 रुपये लेता है, ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ रहता है। उसी के मशवरे से उसका कत्ल दिलावर नहीं करता है अमीरन का। अमीरन को देखकर बउआ हुसैनी कहती है कि इसको मैं पालूंगी, ठीक है। जो बउआ हुसैनी होती है, इससे अमीरन का बहुत अच्छा ताल्लुक़ होता है। ममता वाला जज्बा बउआ हुसैनी अमीरन के लिए रखती है। खानम अमीरन को बउआ हुसैनी को पालने के लिए दे देती है। खानम जान अमीरन से मालूम करती है कि कहाँ से आई हो, तो अमीरन कहती है कि बंगला से। बंगला फैज़ाबाद को ही बंगला कहा जाता था, ठीक है।
खानम जान अमीरन का नाम बदलकर उमराव जान कर देती है। बउआ हुसैनी उमराव जान को पालती है। हस्ब दस्तूर मकतब भेजती है। वहाँ मौलवी साहब के पास पढ़ने लिखने की तालीम के साथ साथ शायरी की भी तालीम दी जाती है। मकतब में 3 लड़कियाँ होती हैं। कौन कौन? बिस्मिल्लाह जान और खुर्शीद जान और उमराव जान, और एक लड़का होता है बहुत शरारती होता है जिसका नाम होता है गौहर मिर्ज़ा। तो मकतब में ये 3 लड़कियां पढ़ती हैं और उसी में एक लड़का गौहर मिर्ज़ा भी होता है, ठीक है, जिससे सबसे पहले दिल लगता है अमीरन का, ठीक है। बहुत शरीर, हर वक्त सबको परेशान करने वाला वो लड़का होता है गौहर मिर्ज़ा। इस तरह उमराव जान की जब तालीम मुकम्मल हो गई तो वो खानम के कोठे पर मुजरा करने लगी। वहीं पर खानम की लड़की बिस्मिल्लाह जान भी रहती थी और खुर्शीद जान भी, ठीक है। कोठे पर रईस ज़ादे उमराव जान का मुजरा देखने आते थे। गौहर मिर्ज़ा भी उमराव जान से मिलने आता था। उमराव जान को गौहर मिर्ज़ा से मोहब्बत थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहानी इस तरह से चलती है कि उमराव जान का जब पहला मुजरा होता है तो वो कहाँ होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है उमराव जान ने पहला मुजरा कहाँ किया था। तो उमराव जान अदा का पहला मुजरा नवाब शुजात अली ख़ां के लड़के की शादी में होता है, यानी कि नवाब शुजात अली ख़ां के यहाँ उमराव जान अदा पहला मुजरा करती है। फिर एक दिन नवाब सुल्तान साहब उमराव जान से मिलने के लिए कोठे पर आते हैं। फिर रात को घड़ी 2 घड़ी के लिए आने लगते हैं। एक दिन नवाब सुल्तान साहब उमराव जान के कमरे में बैठे होते हैं कि वहीं पर एक हट्टा कट्टा नौजवान घुस जाता है, उमराव जान के करीब बैठ जाता है। वहीं पर नवाब और उस शख्स में कहासुनी हो जाती है। नवाब गोली चला देता है। खान साहब वहीं ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। फिर काफ़ी दिन तक सुल्तान साहब कोठे पर तशरीफ़ नहीं लाते हैं। सुल्तान साहब उमराव से मोहब्बत करते थे, ठीक है। अगर आप लोग इसकी कहानी को तफसील से जानना चाहते हैं तो एक मूवी है ऐश्वर्या राय, उसमें हीरोइन है और हीरो है अभिषेक बच्चन, ठीक है, उमराव जान के नाम से है, उसको आप देख सकते हैं। तो सुल्तान मिर्ज़ा का जो वो होता है कैरेक्टर, वो कौन करता है? सुल्तान मिर्ज़ा कैरेक्टर अभिषेक बच्चन का होता है। तो सुल्तान मिर्ज़ा जो होता है, सुल्तान साहब उमराव से मोहब्बत करते थे। एक दिन फैज़ अली डाकू, ये डाकू है फैज़ अली, ये जो किरदार है मूवी में सुनील शेट्टी करता है, ठीक है। एक दिन फैज़ अली डाकू उमराव जान को कोठे से ले उड़ता है और उसको लेकर बहुत दूर निकल जाता है। फिर दूसरे दिन ये सब मुँह अंधेरे लालगंज के सराय से रवाना होते हैं। रास्ते में राजा शिवध्यान सिंह के आदमियों से लड़ाई हो जाती है फैज़ अली की, ठीक है, डाकू की। फैज़ अली उमराव को छोड़कर भाग जाता है। वहीं पर उमराव जान को खुर्शीद जान मिलती है जो ऐश बाग से गायब हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो छोड़ के भाग जाता है फैज़ अली डाकू उमराव को, तो वो कुछ दिन तक उमराव जान कुछ दिन तक क्या करती है, कानपुर चली जाती है, ठीक है। कुछ दिन कानपुर जाके वहीं पर एक कमरा लेकर किराए पर रहती है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन उमराव बेगम साहब के यहाँ मुजरा को जाती है। कहाँ पे? बेगम साहब के यहाँ। सुबह को यहाँ पर उमराव को बउआ हुसैनी और गौहर मिर्ज़ा मिलते हैं। वहीं कानपुर में रामदही से भी मिलती है जो नवाब सुल्तान मिर्ज़ा से शादी कर चुकी थी। देखिए, जो रामदही उसके साथ किडनैप हुई थी, जिसको कोठा मिला था, उसकी शादी किससे हुई? नवाब सुल्तान मिर्ज़ा से। लखनऊ में गदर हुआ और जब बहराइच से अंग्रेज़ फौज ने बोंडी पर धावा किया और सैयद कुतुबुद्दीन मारे गए और बेगम हज़रत महल नेपाल को चली जाती हैं, तो उमराव फैज़ाबाद चली जाती है। वहीं पर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है। तमाम शहर में मुजरा करती है और मशहूर हो जाती है। एक दिन बहू बेगम साहब के अजीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब साहब उमराव के पास आते हैं। ये जो बहू बेगम का मकबरा है वो उसी पे उसके बाप पहले नौकरी करते थे, ठीक है। तो बहू बेगम के अजीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब साहब उमराव के पास आते हैं और उमराव से हालात दरियाफ्त करते हैं और बातों बातों में वो बताते हैं कि एक जमादार थे जो बेगम के यहाँ नौकरी करते थे, उनकी एक लड़की थी जो घर से निकल गई
और अब जमादार मर गए, उनकी जगह उनका लड़का वहाँ नौकरी करता है। उमराव जान ये सब बातें सुनती है कि उसके बाप मर गए, उसको बहुत रंज होता है, दुख होता है, ठीक है, और रात को बहुत रोती है। एक दिन वो सोचती है कि क्यों ना अपने भाई को जाकर देख ले। 2 दिन बाद उसी के मोहल्ले में उमराव जान अदा का मुजरा होता है। जहाँ पर उसका घर था ना, वहीं पे उसका मुजरा होता है। मुजरा के बाद वो मकानों को देखती है तो एक मकान पर जाकर रुक जाती है। वहीं पर एक औरत उसको मकान में ले जाती है कि अंदर कोई बुला रहा है। अंदर जाती है तो उससे उसके हालात और नाम मालूम किए जाते हैं। तभी अंदर कमरे से 2 औरतें निकलती हैं और एक औरत हाय मेरी अमीरन कहकर छिपट जाती है। ये औरत उसकी माँ होती है, ठीक है। दोनों माँ बेटी खूब रोती हैं। अमीरन जान, उमराव जान अपनी माँ को सारी कहानी सुनाती है कि वो दिलावर खान ने उसको कैसे किडनैप किया, फिर ले जाके किस तरह से उसको कोठे पे बेच दिया और फिर उसने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, सारी कहानी सुनाती है। फिर उमराव जान अपने कमरे पर आ जाती है। दूसरा मुजरा सुबह को होता है। जब वो मुजरा करने उसी जगह फिर से आती है तो आधी रात गए उसका भाई उसको खूब गाली देता है और छुरी निकाल कर उस पर झपटता है और छुरी उसके गले पे रख देता है। उसके भाई को बेइज्जती महसूस होती है कि उसकी बहन तवाइफ है, तो गुस्सा करके छुरी निकाल के उसके गले पे रख देता है। इतने में कोई आ जाता है, उसका भाई छुरी हटाकर धाड़े मारकर रोने लगता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम इस शहर को छोड़कर चली जाओ। उमराव कहती है कि कल चली जाऊंगी। उमराव जान फिर लखनऊ वापस आती है। 2-4 महीने खानम के मकान पर रुकती है, फिर अलग कमरा लेकर रहने लगती है। इसी बीच एक नवाब साहब ने अदालत में दावा किया कि उमराव उसकी बीवी है। मुकदमा लड़ा। पैरोकार अकबर अली ख़ान थे। अकबर अली ख़ान अक्सर उमराव के मकान पर आते जाते थे। फिर उमराव अकबर अली ख़ान के मकान पर ही रहने लगती है। फिर काफ़ी दिन रहने के बाद उमराव की तबीयत वहाँ से उकता जाती है तो वहाँ से चली जाती है। फिर अपना ख़ुद का कारोबार वो उमराव जान शुरू करती है। एक दिन उमराव जान देखती है कि दूर एक नाला के पास कुछ दरख्त हैं, उसी में दरख्तों की जड़ से ज़रा हट कर कोई शख्स मैली धोती पहने खरोस हाथों में लिए कुछ खोद रहा है। वो दिलावर ख़ान है। तो दिलावर ख़ान आवाज़ सुनकर नाले की तरफ भाग जाता है। फिर उमराव ये सारा किस्सा अकबर अली को बयान करती है कि दिलावर ख़ान ये वही शख्स है जिसने मुझे किडनैप किया था। फिर अकबर अली सारी बात नवाब साहब को बताते हैं और दिलावर ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। उमराव जान अपनी बाकी ज़िंदगी इबादत व रियाजत में बसर करती है और तौबा कर लेती है। तो ये था खुलासा कहानी समरी उमराव जान अदा नावल की। अब किरदारों की बात करते हैं, फिर कुछ अहम सवालात भी तो हल करने हैं। देखो, दिलावर ख़ान जो है ये बदमाश होता है, विलेन होता है, अमीरन को अगवा करता है। अमीरन के अब्बा का नाम जमादार होता है, ठीक है, जो बहू बेगम के मकबरे पर नौकरी करते हैं। ये दिलावर ख़ान के ख़िलाफ़ सच्ची गवाही देते हैं, जिसकी वजह से दिलावर ख़ान इनका दुश्मन बन जाता है। आमिरन के दरवाजे पर इमली का दरख्त लगा होता है। पूछा जाता है आमिरन के दरवाजे पे कौन सा दरख्त लगा होता है? इमली का दरख्त। इसी इमली के दरख्त के नीचे जब आमिरन होती है तो दिलावर ख़ान आके बहला फुसला के कबूतर देने के बहाने से उसको अमीरन को अपने घर ले जाता है, फिर बांध के रख देता है। अमीरन की मंगनी किससे होती है? उसकी फूफी के बेटे से, ठीक है। उस वक्त अमीरन की उम्र कितनी होती है? 9 साल होती है। करीमन जो होती है अमीरन की सहेली होती है। पीर बख्श और दिलावर ये दोनों साथी होते हैं, दोनों मिलके अमीरन को कैद करते हैं, ठीक है। गोमती में पीर बख्श का साला करीम रहता है, ठीक है। पीर बख्श यही होता है जिसने मशवरा दिया होता है कि कत्ल मत करो, बेच दो, पैसा भी मिल जाएगा, और इसका साला जो है वो करीम था। दिलावर ख़ान ने 4 दिन का सफ़र 8 दिन में तय किया था, फैज़ाबाद से लखनऊ तक। रामदई ये एक और लड़की थी जो किडनैप होके आई थी, ठीक है। रामदई को भी उसी कमरे में कैद किया गया था जहाँ पे अमीरन कैद थी। रामदई को एक बेगम ने 200 रुपये में ख़रीद लिया था। अमीरन को खानम जान ने, जो कि एक
कोठे की नायिका थी 125 रुपये में खरीदा था और 50 रुपये जो 125 रुपये मिले थे दिलावर और पीर बख्श को, उसमें 50 रुपये पीर बख्श ने लिए थे। ठीक है। बंगला जो है ये फैज़ाबाद का पुराना नाम था। बउआ हुसैनी ये अमीरन से ममता का जज्बात रखती है और अमीरन की परवरिश करती थी। और खानम जान अमीरन का नाम बदल के क्या रख देती है, उमराव जान रख देती है। बिस्मिल्लाह खान जो ये खानम जान की इकलौती लड़की है। खुर्शीद का गला एक फटाबाज था मगर उसकी शक्ल अच्छी थी। खुर्शीद भी एक वो थी तवाइफ थी। बेगम जान एकदम बदसूरत थी और मौलवी साहब बउआ हुसैनी के आदमी यानी कि शौहर थे। और मौलवी साहब के मकतब में 3 लड़कियां थीं। कौन कौन? बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान और उमराव जान। और एक लड़का था गौहर मिर्ज़ा। गौहर मिर्ज़ा जो है ये डोमनी, बन्नू डोमनी और नवाब सुल्तान अली ख़ान का नाजायज़ बेटा था। नवाब सुल्तान अली और बन्नू डोमनी का नाजायज़ बेटा था। अली बख्श बउआ हुसैनी का भाई था। अमीरन जान मुफ्तखरुद्दौला की मुलाजमा थी। ठीक है। और बिस्मिल्लाह की मिस्ती जो है वो दिलाराम की बारादरी में हुई थी। मिस्ती एक रस्म वगैरह थी, पहली बार जो तवाइफ बनती है उनसे रिलेटेड मिस्ती कोई रस्म थी उन लोगों की तवाइफों की। नवाब छब्बन जो है उम्दतुल्लाह खाकानी के पोते थे। नवाब छब्बन और बिस्मिल्लाह एक दूसरे पर जान देते थे। राशिद अली अपने को यूसुफ सानी समझते थे और गौहर मिर्ज़ा को उमराव जान अदा का गुलची अव्वल कहा गया, यानी कि पहली बार उमराव जान को मोहब्बत गौहर मिर्ज़ा से ही होती है। आमिरा जान काजिम अली पे मरती थी। ठीक है। खानम जान मीर औलाद अली से इश्क करती थी। जो नायिका होती है खानम जान वो मीर औलाद अली से इश्क करती थी। और मीर औलाद अली एक गरीब आदमी था जिसका नानो नफ़का खानम ने अपने ज़िम्मे ले रखा था। उमराव की मिस्सी कहाँ खुलती है, यानी कि पहला मुजरा उमराव कहाँ करती है, तो उमराव की मिस्सी नवाब शुजात अली की बेटी की शादी वाले मुजरे में होती है। उसी वक्त उमराव की उम्र 14 बरस होती है। तो उमराव अपना पहला मुजरा शुजात अली की बेटी की शादी में करती है, यानी कि शुजात अली के घर पे, नवाब शुजात अली के घर पे उमराव का पहला मुजरा होता है। नवाब सुल्तान और उमराव का मुआशका था, यानी कि नवाब सुल्तान मिर्ज़ा और उमराव ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उमराव नवाब जाफ़र अली ख़ान की मुलाजमा थी। मखदूम बख्श नवाब हसनू और छब्बन की माँ फ़खरुन्निसा बेगम एक मौलवी साहब थे। बिस्मिल्लाह जान पर जान देते थे और बिस्मिल्लाह जान ने उनको नीम के पेड़ पे चढ़ा दिया था। तो ये सब इसके किरदार हैं। बिस्मिल्लाह की बंदरिया का नाम धन्नो था। नसीबन एक देहात की रंडी का नाम था। फैज़ अली और फ़ज़ल अली दोनों डाकू थे। ठीक है। फ़ज़ल अली और फैज़ अली, राजा ध्यान सिंह और फैज़ अली में मुठभेड़ हो गई थी। ठीक है। अमीरन को दिलावर ख़ान ने करीम के मकान में ठहराया था। जब उसको कैद किया था दिलावर ख़ान ने अमीरन को, तो पीर बख्श के साला करीम के मकान में ठहराया था। करीम बख्श जो था वो पीर बख्श का साला था। तो ये पूरा मैंने खुलासा बता दिया और किरदारों की पहचान करा दी। अब हम आते हैं कुछ अहम सवालात पे। अगर आप